बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स अस्सलामुअलैकुम। फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स 7.1 एक्सरसाइज जो है उसका पार्ट नंबर 6, 7, 9 और 10 जो है ये हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का 7.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 का 6, 7 और 9, 10 पार्ट जो है वो हमारे शॉर्ट सिलेबस के अंदर शामिल है। पार्ट नंबर 6 जो है वो है 6 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल डॉट 3 फैक्टोरियल। इन्हें हमने सिंप्लीफाई करना है। 6 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल डॉट 3 फैक्टोरियल हम इस तरह करेंगे। 6 फैक्टोरियल को हम ओपन करते हैं 6.5.4.3 फैक्टोरियल तक उसे रोक देते हैं। मैंने डियर स्टूडेंट्स कल आप लोगों को बताया था कि जहां पर आपने आकर जिस डिजिट पे रोकना है आपको उसके साथ फैक्टोरियल लगाना पड़ेगा, वहां पे आप रास्ते में उसे क्वेश्चन को रोक सकते हैं। अदरवाइज जिस वैल्यू का भी फैक्टोरियल खोलना है वो तरतीब के साथ ऐसे डिसेंडिंग फॉर्म में कहां तक 1 तक आप लेके आएंगे। 6 फैक्टोरियल को हम ओपन कर देते हैं 6.5.4.3 फैक्टोरियल 3 तक रोक देते हैं। नीचे जो 3 फैक्टोरियल डॉट 3 फैक्टोरियल है उसमें से एक 3 फैक्टोरियल को हम ओपन नहीं करते, एक को ओपन कर देते हैं। 3 फैक्टोरियल 3, 2, 1 इस फैक्टोरियल को हमने ओपन कर दिया, इसे सेम टू सेम रहने देते हैं। ये इसलिए किया क्योंकि 3 फैक्टोरियल से ये 3 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा। 3, 2, 6 इस 6 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया 20 हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। उसके अलावा अगर आप 6 को 1 तक ओपन कर लेते हैं कंप्लीटली, इस 3 फैक्टोरियल को भी ओपन कर लेते हैं, इस 3 फैक्टोरियल को भी ओपन कर लेते हैं, आंसर तब भी उसका 20 ही आएगा। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स पार्ट नंबर जो है 7, इसमें आप लोगों ने इस तरह करना है। देखें हमारे पास वैल्यू है 8 फैक्टोरियल ओवर 4 फैक्टोरियल डॉट 2 फैक्टोरियल। एट फैक्टोरियल ओवर 4 फैक्टोरियल डॉट 2 फैक्टोरियल। अब इस तरह करते हैं कि 8 फैक्टोरियल को हम 1 तक नहीं ओपन करते बल्कि 4 फैक्टोरियल तक ओपन कर लेते हैं। 8.7.6.5.4 फैक्टोरियल ओवर, अगर 8 के फैक्टोरियल को ओपन करते हुए हमने 4 फैक्टोरियल पे आकर रोक दिया है तो इस 4 फैक्टोरियल को फिर आप ओपन ना करें क्योंकि ये 4 फैक्टोरियल इस 4 फैक्टोरियल से कैंसिल आउट हो जाएगा। 2 फैक्टोरियल को आप ओपन कर दें 2.1। इसे आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं डियर स्टूडेंट्स के 8 को आप ओपन करते जाएं, 2 फैक्टोरियल तक ओपन कर लें, यहाँ पर 4 फैक्टोरियल को ओपन कर लें, 2 फैक्टोरियल को ओपन ना करें, 2 फैक्टोरियल को फिर 2 फैक्टोरियल से कैंसिल आउट कर दीजिएगा। आंसर दोनों तरीकों से सेम ही आएगा। 4 फैक्टोरियल इसके साथ कैंसिल हो गया, 2.1 को यहाँ पर 2 को किसी भी डिजिट के साथ 6 या 8 के साथ कैंसिल आउट करके बाकियों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें। उसके बाद पार्ट नंबर 9 जो है वो हमारे शॉर्ट सिलेबस में शामिल है। 9 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू 9 माइनस 2 फैक्टोरियल। 9 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू 9 माइनस 2 फैक्टोरियल। 9 फैक्टोरियल को आप खोल दें 7 फैक्टोरियल तक क्योंकि हमें पता है 9 माइनस 2 यहाँ पर भी क्या आएगा 7 आएगा, 7 फैक्टोरियल बन जाएगा। 9.8.7 फैक्टोरियल ओवर इस 2 फैक्टोरियल को ओपन कर दें 2.1। 9 माइनस 2 7 आएगा, 7 फैक्टोरियल वैसे आ गया। 7 फैक्टोरियल से 7 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया। 2 को 8 के साथ कैंसिल आउट करेंगे 4 आ जाएगा, 9 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 36 आ जाएगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी। उसके बाद पार्ट नंबर 10 जो है वो हमारे शॉर्ट सिलेबस के अंदर शामिल है। 15 फैक्टोरियल ओवर 15 फैक्टोरियल इंटू 15 माइनस 15 फैक्टोरियल। डियर स्टूडेंट्स 15 फैक्टोरियल को आप वैसे लिखें, इस 15 फैक्टोरियल को भी वैसे लिख लें क्योंकि ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। 15 माइनस 15 कितना आएगा 0 फैक्टोरियल ये आ गया।
15 फैक्टोरियल ओवर 15 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल, जो कि हमने उसके अंदर फार्मूलों के अंदर पढ़ा हुआ है। 0 फैक्टोरियल किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। 15 फैक्टोरियल से 15 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 ओवर 1 आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, ये 4 क्वेश्चन आप लोगों ने अच्छे तरीके से 4 पार्ट्स करने हैं। पहले क्वेश्चन के पार्ट नंबर कौन कौन से हैं, 6, 7 और 9, 10। फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, 7.1 एक्सरसाइज का जो सेकंड क्वेश्चन है उसका पार्ट नंबर 6 और 9, पार्ट नंबर 6 और 9 ये हमारे शॉर्ट सिलेबस के अंदर शामिल है क्लास वर्क में, और पार्ट नंबर 5, 8 और 10 ये हमारे होमवर्क के अंदर शामिल है। तो देखें, पार्ट नंबर 6 है सेकंड क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 2 का 52.51.50.49 ओवर 4, 3, 2, 1। उन्होंने कहा है कि इसे आप किस फॉर्म में लिखें, फैक्टोरियल फॉर्म में लिखें। पहला क्वेश्चन जो था उसमें उसने ये कहा था कि फैक्टोरियल फॉर्म में क्वेश्चन दिया गया था, उन्हें सिंप्लीफाई करें। यहाँ पर वो कह रहे हैं कि सिंप्लीफाई की फॉर्म में दिया हुआ है, उसे फैक्टोरियल फॉर्म में लिखें। हम लोगों ने क्या काम करना है कि देखें 51, 52, 51, 50 और 49 को इसी तरीके से लिखेंगे, लेकिन ये देखें 4, 3, 2, 1 एक तरतीब के साथ 1 तक पहुंच रहे हैं डिजिट्स डिसेंडिंग फॉर्म में। तो ये क्या बनेगा, इसे अगर हम क्लोज करके लिखें तो ये 4 का फैक्टोरियल बनता है, क्योंकि 4 फैक्टोरियल को ओपन करें तो 4, 3, 2, 1 आएगा। उसके बाद आप लोगों ने क्या काम करना है, नॉमिनेटर को वैसे ही लिखना है 49 तक, यहां तक डिजिट्स को। आगे 49 से लेस कौन सा डिजिट आ रहा है, 48। 48 के फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई भी कर दें और डिवाइड भी कर दें। 48 के फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें। अब देखें 52, 51, 50, 49, 48 के अगर फैक्टोरियल को हम ओपन करना शुरू करें, 48 के बाद 47, 46, इस तरह चलते चलते ये 1 तक जाएंगे, और आगे 48 से आगे भी तरतीब बिल्कुल क्लियर है। तो मतलब ये सारे क्या चीज़ बनेंगे, 52 का फैक्टोरियल बन जाएगा, क्योंकि डियर स्टूडेंट्स मैंने आप लोगों को बताया था कि फॉर एग्जांपल 52 के फैक्टोरियल को अगर हम ओपन करें 52.51.50.49.48 फैक्टोरियल, या किसी भी डिजिट पे डिसेंडिंग फॉर्म में जाते जाते किसी भी डिजिट पे आप रुक सकते हैं, लेकिन जिस डिजिट पे रुकेंगे उसके साथ फैक्टोरियल लगाना पड़ेगा। तो ये 48 फैक्टोरियल है, उसके आगे भी देखें ये तरतीब बिल्कुल क्लियर है। तो हम इसे क्या लिखेंगे, इसे 52 का फैक्टोरियल ओवर 4 फैक्टोरियल डॉट 48 फैक्टोरियल, ये फैक्टोरियल फॉर्म बन गई इस क्वेश्चन की। उसके बाद हमारे पास पार्ट नंबर 9 है इसी क्वेश्चन का। पार्ट नंबर 9 के अंदर देखें n+1 इंटू n माइनस 1 ओवर 3.2.1। हम क्या काम करेंगे, n+1 इंटू n माइनस 1। n+1 जो है इससे छोटी लिमिट कौन सी आ रही है, n से छोटी वैल्यू कौन सी है, n-1। n-1 से छोटी वैल्यू कौन सी आनी थी, n-2 फैक्टोरियल, n-2 आनी थी, सॉरी। तो हम इस तरह करेंगे कि n-2 का फैक्टोरियल उससे मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। n-2 के फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी, और ये जो 3, 2, 1 तरतीब से बन रहे हैं, ये किसका फैक्टोरियल बन रहा है, 3 का फैक्टोरियल बन रहा है। अब ये देखें n+1 के बाद n से छोटी वैल्यू n-1, उससे छोटी वैल्यू n-2, उसके साथ फैक्टोरियल लगा हुआ है। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, सबसे बड़ी वैल्यू का फैक्टोरियल, n+1 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं। डिनोमिनेटर में 3 फैक्टोरियल और n-2 फैक्टोरियल, ये हमारे पास फैक्टोरियल फॉर्म आ गई इस क्वेश्चन की। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का जो है क्लास वर्क के अंदर और होमवर्क के अंदर पार्ट नंबर 5 जो है, पार्ट नंबर 5 है हमारे पास। देखें 8, 7, 6 डिवाइडेड बाय 3, 2, 1।
876 डिवाइडेड बाय 321, इसमें आपने क्या काम करना है, 321 जो है इसे तो हम 3 फैक्टोरियल बना के लिख देंगे, क्योंकि इसे ओपन करें यही चीज आती है। 876 एक तरतीब से कम हो रहे हैं, 6 के जो सबसे देखें, जब हमने फैक्टोरियल फॉर्म में लिखना होता है ना, डिसेंडिंग फॉर्म में डिजिट्स को पढ़ते हैं, जो लास्ट वाला डिजिट है ना उससे छोटे डिजिट का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई भी कर दें और डिवाइड भी कर दें, बिल्कुल आसान तरीका है। 6 के बाद 5 जो है उसी का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई कर दें और डिवाइड कर दें। अब ये ऊपर वाला हिस्सा जो है ये क्या बन जाएगा, 8 फैक्टोरियल बन जाएगा, और नीचे ये आ जाएगा 3 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल। इसी तरीके से पार्ट नंबर 8 है इसका। पार्ट नंबर 8 के अंदर देखें n+2, n+1 और n, इसे फैक्टोरियल फॉर्म में हमने लिखना है। n+2 से छोटी वैल्यू n+1 है, n+1 से छोटी वैल्यू n है, और n से छोटी वैल्यू कौन सी बनेगी, n-1। तो n-1 के फैक्टोरियल से आप मल्टीप्लाई भी कर दें और साथ में डिवाइड भी कर दें। अब देखें ऊपर वाला हिस्सा जो है वो किसका फैक्टोरियल बन जाएगा, सबसे बड़ी वैल्यू n+2 का फैक्टोरियल, और ये वैसे ही आ जाएगा n-1 का फैक्टोरियल। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से पार्ट नंबर 10 जो है वो शामिल है, वो आप लोगों ने खुद कर लेना है। ओके डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़ एंड बेस्ट ऑफ लक।